Consumer movement. The consumer movement arose out of dissatisfaction of the consumers. It took many years for organizations in India and around the world to create awareness amongst people. उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी। इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट is a social force organized with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices. Rampant food shortages, hoardings, black marketing, adulteration of food and edible oil gave birth to the consumer movement in an organized form in the 1960s. भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकताओं के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। कंज्यूमर इंटरनेशनल। In 1985, United Nations adopted the UN guidelines for consumer protection. Consumers International has become an umbrella body to over 200 member organizations from over 100 countries. 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी उपभोक्ता इंटरनेशनल यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों के 200 संस्थाओं का एक संरक्षक बन गया है। Because of all these efforts, the movement succeeded in bringing pressure on business firms as well as government to correct business conduct which may be unfair and against the interests of consumers at large. A major step taken in 1986 by the Indian government was the enactment of the Consumer Protection Act 1986, popularly known as COPRA. इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर इन्हें बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध हो। उपभोक्ता का अधिकार। नेक्स्ट, सुरक्षा सबका अधिकार है। सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। कंज्यूमर राइट। रेजी का कष्ट, रेजी सफरिंग। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टांसिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ था। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टांसिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की।
मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। रेजी की यह कथा साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं और बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए भी आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाई को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है। उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। रेजिस सफरिंग शोज हाउ ए हॉस्पिटल ड्यू टू negligence by the doctors and staff in giving anesthesia crippled a student for life. Information about goods and services. When you buy any commodity, you will find certain details given on the package. These details are about ingredients used, price, batch number, date of manufacturer, expiry date and the address of the manufacturers. Direction for proper use and information relating to side effects and risks associated with the usage of that medicine. When you buy garments, you will find information on instruction for washing. वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए? Why is it that rules have been made so that the manufacturer displays this information? It is because consumers have the right to be informed about the particulars of goods and services that they purchase. If we buy a product and find it defective well within the expiry period, we can ask for a replacement. One can protest and complain if someone sells a good at more than the printed price on the package. This is indicated by MRP, maximum retail price. MRP का मतलब होता है maximum retail price. In fact, consumers can bargain with the seller to sell at less than the MRP. आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वालों को ये जानकारियाँ देनी पड़ती है, या इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है।
यह अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम MRP से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। In recent time, the right to information has been expanded to cover various services provided by the government. RTI, Right to Information Act, which ensures its citizens all the information about the functions of government departments. आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ावा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने कानून लागू किया जो RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।